सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भूषमदीनहित तुम समान रघुवीर अशुभचार रघुवन शमन हरहु विषम भोभीम। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, कामदगिरि भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, भक्तोर भगवान की जय। जय सीता जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री सीतानाथ भगवान की जय। प्रिय श्रद्धालुजनों, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से गिरिराज धरण लीला का दर्शन भी कर रहे थे और भागवत की कथा के माध्यम से श्रवण भी कर रहे थे। बहुत अच्छे विचार भी व्यक्त किए गए, अपने अपने भावानुसार भावाव्यक्तियाँ हुई। बड़ी सुंदर सोच, उस सोच का स्वागत सभी ने किया। इस दिव्य आयोजन के बारे में पंडित गणेश तिवारी जी को सपरिवार सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया, शुभकामनाएं दी, साधुवाद दिया। संत महात्मा भी दे रहे हैं, सभी अच्छा कार्य किया है तो सभी देंगे, ये आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा और आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल भी प्राप्त होगा। भगवान की कृपा रही तो सब कुछ होगा। आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता है, अच्छा काम करते रहना, लेकिन अच्छा काम करते रहना। कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म अच्छा करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत, फल पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फल भगवान अवश्य देता है जो अच्छा कार्य करता है। फल तो
भगवान के हाथ में है, वो देता है। इसलिए आज हम सब इस दिव्य आध्यात्मिक आयोजन में, जिसको अभिनव कुंभ के रूप में हम लोग इस आयोजन को स्वीकार कर रहे हैं और आपकी उपस्थिति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए भी आप सब आशीर्वाद के पात्र हैं। व्यस्त समय है, सबके पास व्यस्तता है, लेकिन फिर भी आप आए हैं, आ रहे हैं, समय निकाल के आ रहे हैं और लोगों को प्रेरित करके आ रहे हैं कि आप भी आइए, आप भी आइए, चलिए। बहुत अच्छा आयोजन, यज्ञ का दर्शन, संत विद्वानों का दर्शन, उनकी वाणी श्रवण करने का अवसर, इसलिए बहुत ही सुंदर स्वर्णिम काल है। इस काल का इंतजार न जाने कितने धर्मज्ञ पुरुष करते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से ये अवसर प्राप्त होता है, लेकिन आज आप सबको मिला और उसका आनंद प्राप्त हो रहा है। द्वापर में गोवर्धन भगवान की पूजा भगवान कृष्ण के द्वारा हुई। त्रेता में भगवान राम के द्वारा कामदगिरि भगवान की पूजा हुई। रामावतार में कामदगिरि भगवान की पूजा श्री राम जी के द्वारा, जिस कामदगिरि का दर्शन करने के लिए अमावस्या पर तो कई लाख लोग पहुंचते हैं। प्रति अमावस्या को प्रतिदिन भी हजारों लोग दर्शन करते हैं और बड़े बड़े संत महापुरुष दर्शन करने जाते हैं। अभी पुरी के शंकराचार्य जी गए थे कामदगिरि भगवान का दर्शन करने के लिए। उस समय में तो बहराइच गोंडा अयोध्या से 35 किलोमीटर दूर कथा कह रहा था, लेकिन दूरभाष पर बात हुई। 2 घंटे उन्होंने वहाँ पूजन अर्चना की, रहे, फलाहार ग्रहण किया और चित्रकूट के संतों को वहीं बुलाया गया था कामदगिरि पीठ पर। उन सबके बीच में एक सुंदर उद्बोधन संबोधन हुआ। तो निश्चित रूप से ये मानना चाहिए कि केवल वैष्णव परंपरा की ही मान्य पीठ नहीं है। हमारे खड़ दर्शन में सभी आचार्य भगवान श्री राम ने जहाँ पूजा की हो कामदगिरि भगवान की, वहाँ सभी पीठों के आचार्य सम्मान करते हैं, कामदगिरि भगवान का दर्शन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। तो ये मान्यता भगवान श्री राम के द्वारा मिली है। आज गिरिराज धरण गोवर्धन भगवान को मान्यता किसने दी है? वही राम जब कृष्ण बने तो उन्होंने गोवर्धन भगवान की पूजा की। इसलिए राम ने त्रेता में पूजा की है कामदगिरि भगवान की, वही राम कृष्ण बन करके द्वापर में ब्रजभूमि में गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। ये पर्वत साधारण पर्वत नहीं है। देखने में लगते हैं कि ये पर्वत साधारण है, ये पर्वत तो वास्तव में साक्षात भगवान राम और कृष्ण के स्वरूप में विद्यमान है। इसलिए हमें निश्चित रूप से दर्शन का लाभ लेना चाहिए, दर्शन करने जाना चाहिए। अभी अभी जिस दिन में आया उस दिन ज्योतिष पीठाधीश्वर से भी बात हुई। उन्होंने भी कहा मैं भी कामदगिरि आऊँगा दर्शन करने, और उन्होंने इस बात को कहा कि मैं 2 घंटे नहीं, मैं 2 दिन का समय दूंगा, 2 दिन रहूंगा कामदगिरि में। स्वामी श्री कैलाशवासी हो गए हैं परम श्रद्धे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। उन्होंने अपने बाल्यकाल में कामदगिरि में रह करके अनुष्ठान किए और वो निरंतर कामदगिरि भगवान को मानते थे। हमारे बाबा गुरुदेव से तो बहुत आत्मीय संबंध थे। यति चक्र धर्म सम्राट पूजपात करपात्री जी महाराज का प्रतापगढ़ में ही जन्म हुआ था, प्रयाग के समीप, चित्रकूट के समीप। वो निरंतर कामदगिरि भगवान से जुड़े थे, पीठ से जुड़े थे। इसलिए सभी आचार्य पधारते रहते हैं। तो ऐसी पीठ वो जिसको भगवान राम ने ही स्वयं पूजा करके और तप करके सम्मानित और प्रमाणित किया है, ऐसे कामदगिरि भगवान के शरण में हम सबको जाना चाहिए। कहीं ना कहीं भगवान कामदगिरि ने इस शरीर को प्रतिनिधि के रूप में चुना और प्रतिनिधित्व देकर के भेजा और ये संदेश देकर के भेजा कि यत्र तत्र सर्वत्र जाओ और जो मेरी कृपा का खजाना है कथा के
माध्यम से वर्षा करके आओ, सभी को ये लाभ प्राप्त हो। इसलिए जब भी मैं आता हूँ तो कामदगिरि भगवान का संदेश अवश्य सुनाता हूँ। चित्रकूट की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। 11.5 वर्ष भगवान ने चित्रकूट में बिताए। एक बड़ा सुंदर भाव कथा के माध्यम से, क्योंकि राम कथा की धारा भी बह रही, श्रीमद् भागवत के साथ साथ राम कथा की धारा। प्रातःकालीन बेला में योग का बहुत सुंदर प्रवाह चलता है। ऐसी बात नहीं है, हजारों लोग योग प्रशिक्षण लेने आते हैं। बड़ा सुंदर योग शिविर। और कल तो परमार्थ देव जी कल आ रहे हैं क्या? आज देखिए, जो पूरे अंतरराष्ट्रीय प्रभारी हैं योग पतंजलि पीठ के बाबा रामदेव जी ने उनको दायित्व दिया है, वो परमार्थ देव जी कल पधार रहे हैं। जो परमार्थ देव जी पूरे भारत में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहां जहां पतंजलि से संबंधित शाखाएं हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उन सभी शाखाओं में जाकर के अपना सुंदर संदेश देते हैं। उस सुंदर प्रभार की व्यवस्थाओं का एक सुंदर संदेश देते हैं। वो परमार्थ देव जी आज आ जाएंगे आज। और जैसा कि अभी मिश्रा जी का भी संकेत मिला है कि प्रदीप मिश्रा जी भी आ रहे हैं, तो कल वो भी आएंगे। इस तरह से आते ही जा रहे हैं और 15 तारीख तक पता नहीं कौन कौन संत महात्मा आएंगे। भगवान यज्ञ भगवान जाने क्यों भाई, कौन कौन संत महात्मा आएंगे। आप लोग तो आते रहो और दर्शन का आनंद लेते रहो। ये सुंदर स्वशर आपको मिला है। तो आइए राम कथा की परंपरा में, क्योंकि गिरिराज धरण की लीला चल रही थी, तो जरा कामदगिरि की लीला हम सुनाएं आपको राम कथा के माध्यम से। चित्रकूट, अयोध्या और चित्रकूट, भगवान राम ने 14 साल की अवधि में 11.5 वर्ष चित्रकूट धाम में बिताए। स्थल कौन सा है? कामदगिरि पर्वत, उस पर बैठ करके 11.5 वर्ष तप किया है। जिस कामदगिरि पीठ का मैं वर्तमान में पीठाधीश्वर हूँ, उसी पीठ की चर्चा कर रहा हूँ मैं। भगवान ने 11.5 वर्ष बिताए। लेकिन प्यारे, आपको एक कथा मालूम होनी चाहिए, कभी सुनी हो अथवा नहीं सुनी हो तो मैं सुना रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि महाराज श्री दशरथ ने जो राज्याभिषेक की सामग्री एकत्रित की थी, संपूर्ण तीर्थों का जल मंगाया था, संपूर्ण पर्वतों की औषधियां मंगाई, क्योंकि अभिषेक करना था। लेकिन अभिषेक तो कर नहीं पाए, महाराज का निधन हो गया। अभिषेक की सामग्री रखी रह गई। अब अभिषेक छोड़ करके राम जी चले गए। भगवान ने अभिषेक को स्वीकार नहीं किया, वो तो वन की ओर प्रस्थान किए। लेकिन जब भरत जी आए, सुनना बहुत अच्छी बात है, भरत जी आए तो भरत जी ने देखा कि पूरी अयोध्या बेहाल है और मेरे पिताश्री निष्प्राण हैं। उनके तो प्राण ही निकल गए, क्योंकि नाव में तेल भरा हुआ था, उसमें महाराज का शरीर डूबा हुआ था। तेल भरी नाव में महाराज का शरीर डूबा था। तो भरत जी ने कहा कि मेरे पिताश्री तो निष्प्राण हो गए। जैसे ही भरत जी आते हैं तो भरत जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, माताओं को भी प्रणाम किया, प्रधानमंत्री सुमंत को भी प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके गुरुदेव से पूछा कि मेरे पिता की ये दशा, हाँ निष्प्राण हो गए, लेकिन जिसे पिता का दायित्व मिला वो कहाँ है? अच्छा बोलो भाई, आप भाई हैं घर में, लेकिन पिता के शरीर छूटने के बाद बड़ा भाई पिता का स्थान लेता है कि नहीं लेता है? बोलो भाई, आपकी परंपरा में बड़ा भाई पिता का स्थान लेता है। भरत जी ने कहा मरना जीना तो लगा रहता है, लेकिन मेरे पिता अगर निष्प्राण हो गए हैं तो पिता का दर्जा पाने वाले मेरे बड़े भैया राम कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? मेरे बड़े भाई जिनको पिता का स्थान मिला वो कहाँ है? वशिष्ठ जी ने कहा वो तो वन चले गए, वन चले गए। हाँ, तुम्हारे पिता ही
देखते रह गए, जीवित थे उस समय जब बन गए। क्यों? कारण क्या है आप बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा कारण यह है कि तुम्हारी माता कैकेयी ने तुम्हारे लिए राज्य मांगा कि अभिषेक भरत का होना चाहिए और राम का वन होना चाहिए। पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए तो प्राण निकल गए उनके। अच्छा, मांगने का क्रम क्या था आप बताएं, कैसे मांगा? मांगने का कोई सिस्टम, कोई क्रम? हाँ, क्रम तो है, तो आप वो क्रम बताइए मुझे। क्या मांगने का क्रम तो ये है कि तुम्हारी माँ ने पहली बात, पहला प्रस्ताव तुम्हारे लिए रखा, सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का। याद रखना, इस अर्धाली से ही चित्रकूट का संदेश मिलेगा आपको। इस अर्धाली से ही आपको चित्रकूट का संदेश मिलेगा। कहे सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, भरत जी ने कहा क्रम उल्टा क्यों हो गया आपसे? जब मेरे लिए पहले राज्य मांगा था तो मुझे पहले बुलाना चाहिए था, और दूसरा वरदान मांगा कि भैया को बन जाना चाहिए तो पहले मुझे बुला करके मुझे राज्य देना चाहिए था, तब भैया को बन जाना चाहिए। ये क्रम उल्टा कैसे हो गया? इस पर आपको विचार करना चाहिए था, लेकिन आपने भी विचार नहीं किया। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहता हूं गुरुदेव, अब क्या होना चाहिए? अब आप बताएं, आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हो, क्या होना चाहिए? वशिष्ठ जी ने कहा करहु राज परिहरहु गलानी। आगे ये होना चाहिए, करहु राज परिहरहु गलानी, और मानहु मोर बचन हित जानी। गलानी का त्याग करो और सिंहासन पर बैठो, बस यही होना चाहिए। भरत जी ने कहा कि सिंहासन पर बैठूं हमेशा के लिए, है ना, 14 साल के लिए केवल। भरत जी ने कहा 14 साल बाद क्या होगा? वशिष्ठ जी बोले सौंपिए राज राम के आए, ये होगा। सौंपिए राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। 14 साल के बाद जैसे ही प्रभु राम लौट के अयोध्या आ जाएंगे, भरत राम का राज्य राम को सौंप देना। भरत जी ने कहा कि ये आप कह रहे हैं? हाँ, मैं ही कह रहा हूं। पिताजी भी यही कह रहे थे? हाँ, वो भी यही कह रहे थे। प्रमाण क्या है? कहे पिताजी कह के ही गए हैं। क्या कह के गए? बोले राय राजपद तुम कह दीना, ओ पिता बचन फुर चाहिए कीना। तुम्हारे पिताजी अंतिम श्वास निकालने के पहले ये कह के गए हैं कि भरत आ जाए तो श्री राजा बना। अच्छा, आप भी कह रहे, पिताजी भी कह के चले गए। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, माताजी की क्या इच्छा है? कौन? माता कौशल्या की। माता कौशल्या की क्या इच्छा है?
वशिष्ठ जी ने कहा कौशल्या अपने विचार व्यक्त करो। कौशल्या जी बोल पड़ी, कौशल्या धरी धीरज कही, पूत पथ गुरु आय सोहई। कौशल्या जी ने कहा बेटा जैसा गुरुदेव कहें वैसा करो, गुरु की आज्ञा पथ है, माननी चाहिए, तुम सिंहासन पर बैठो। भरत जी ने कहा भैया क्या कह के गए ये बताओ, भैया की बात सुनाओ। वशिष्ठ जी बोले तुम्हारे बड़े भैया राम यही कह के गए, भरत प्राण प्रिय पावहि राय। भरत मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है, इसलिए उससे राजा बना देना, मेरी यही प्रार्थना है गुरुदेव। अयोध्या वासियों सब समर्थन करना, मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है भरत, इसलिए उससे राजा बना देना। लेकिन गुरुदेव मंत्रियों का सहयोग तो होना चाहिए, मंत्रियों का सहयोग तो होना चाहिए, क्योंकि राजा स्वतंत्र होता है राजतंत्र में। बोलो राजतंत्र में राजा स्वतंत्र होता है, प्रजातंत्र का राजा स्वतंत्र नहीं है, वो जनता के बंधन में बंधा हुआ है। वोटर एंड सपोर्टर दोनों की जरूरत है, उसको याद रखना। यदि कहीं जनता नाराज हो गई तो फिर याद रखना उस राजा को सड़क पर चप्पलें चटकाते हुए चलना पड़ेगा। जनता कहीं नाराज हो गई, बोलो भाई कितने ऐसे नेता हैं जो चप्पलें चटकाते फिर रहे हैं, समस्या खड़ी है। इसलिए राजतंत्र में राजा स्वतंत्र होता है, लेकिन मंत्रिमंडल का सहयोग फिर भी लेता है। बोलो लेता है मंत्रिमंडल का सहयोग। मंत्रियों की क्या स्थिति है आप मंत्रियों से पूछो। वशिष्ठ जी ने कहा मंत्रियों अपनी बात कहो। अब देखो मंत्री जो होते हैं ना वो राजनीति के पंडित होते हैं, जो राजनीति करना जानते हैं उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है। बोलो भाई जिनको राजनीति के बारे में सही ज्ञान होता है उनको बनाया जाता मंत्री। राजनीति के पंडित होते हैं मंत्री, इसलिए जब भी उनसे चर्चा करो तो राजनीति की चर्चा करते हैं। मंत्री हैं। अयोध्या के मंत्रियों ने भी राजनीतिक चर्चा की, राजनीति से संबंधित चर्चा है, अपने विचारों में राजनीति आ गई। जैसे वशिष्ठ जी ने भी राजनीति की बात की, लेकिन धर्मनीति और राजनीति दोनों की बात की। धर्मनीति पहले तो धर्मनीति की बात और राजनीति की दोनों की बात को कह करके स्पष्टीकरण दे दिया था वशिष्ठ जी ने। भाई करहु राज पर हरहु गलानी और मानहु मोर बचन हित जानी, ये राजनीति है। लेकिन सौंपिए राज्य राम के आए, सेवा करहु सने सुहाए। बोलो ये धर्म नीति है। लौट के आ जाएं तो राम का राज राम को दे देना। ये नहीं होना चाहिए कि उमा भारती गई हुबली, बाबूलाल बन गए मुख्यमंत्री, फिर छोड़ा ही नहीं उन्होंने कुर्सी को। बोलो भाई मध्य प्रदेश की घटना क्यों सबको मालूम है कि नहीं। लौट के आई, कहा कहिए गौर साहब। उन्होंने कहा बहन जी राम राम। अरे क्या कर रहे हो, हम कहाँ जाएं? बोले आप केदारनाथ जाओ। आप केदारनाथ जाइए। सीधी भोपाल से केदारनाथ चली गई, अच्छी जगह पर गई। लेकिन क्यों भाई केदारनाथ गई, नैनीताल तो नहीं गई बहन जी। केदारनाथ जाना तो अच्छी बात है। कहने का तात्पर्य मेरा ये राजनीति में क्या नहीं हो सकता है, क्या संभव है और क्या असंभव है, ये कहा नहीं जा सकता है। ये राजनीति संभल संभल के करना चाहिए।
कभी कभी ये राजनीति व्यक्ति को केवल इज्जत ही दांव पे नहीं लगाती है, प्राण भी दांव पे लग जाते हैं। राजनीति केवल प्रतिष्ठा नहीं, प्राण भी दांव पे लग जाते हैं प्यारे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नेतृत्व देने वालों को सदा भगवान की शरण में रहना चाहिए। क्यों? जब राजनीतिक व्यक्ति के प्राण संकट में आते हैं तो उसे कोई राजनेता नहीं बचा पाता है, उसे केवल भगवान ही बचा पाता है और दूसरा कोई नहीं, केवल भगवान बचा पाता है। कितने बार प्राण संकट में आए, माधवराव सिंधिया के साथ क्या घटना घटी थी बोलो? उस समय क्या कौन मदद कर सकता था आकाश में बोलो? अंत में क्या कंडीशन रही? कोई बचा नहीं पाया। इसलिए कोई बचा सकता था तो वो है परमात्मा। कौन है? परमात्मा। ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करना चाहिए और समस्त राजनीतिकों को, सत्ताधारियों को सबसे पहले ईश्वरीय सत्ता को प्राथमिकता देना चाहिए, तभी उसकी सत्ता पूर्ण हो सकती है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज देखिए भरत जी महाराज सुन रहे हैं, मंत्रियों की बात भी सुन रहे हैं, भरत जी महाराज गुरुदेव की बात भी सुन रहे हैं और बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। बोलो ये प्रसंग चल रहा है, आप लोग भी तो सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो कि नहीं? सुन तो कानों में रुई तो नहीं लगाए हो? इसलिए सुनो माताओं, सबसे ज्यादा आप सुन रही हैं, आपकी श्रद्धा के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता रहता हूँ, रोज ही देता हूँ। आपकी श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। ये आयोजन भी आपकी श्रद्धा के कारण ही सफल हो रहा है। आपकी श्रद्धा, बोलो भाई, अभी पूरे ग्राउंड में सर्वे कराया जाए तो इनकी संख्या ज्यादा मिलेगी, मात्र शक्ति की संख्या ज्यादा है, ये श्रद्धा की ही तो बात है। आइए सुनिए जरा, भरत जी ने कहा कि मंत्रिमंडल का क्या विचार है? कई मंत्रियों से पूछता हूँ, मंत्रियों से कहा गुरुदेव ने, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो मंत्रियों, भरत को सिंहासन पर बिठा रहे हैं, आप सब साथ दोगे? मंत्रियों ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? बोले मैं ही तो बैठा रहा हूँ सिंहासन पर, आप एक बार और स्पष्टीकरण दें। वशिष्ठ जी ने कहा, करहु राज पर हरहु गलानी, ओ मानहु मोर बचन हित जानी, और सौंपिए राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। भरत जी ने कहा कि अब रुक जाओ जरा, मेरी बात सुन लो। क्या? मंत्रियों ने ऐसा कहा है कि आपने कहा सौंपिए राज राम के आए, लेकिन मंत्री क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। अब मंत्रियों ने कहा, कीजिए गुरु आयसु अवस, कहें सचिव कर जोर, लेकिन रघुपति आए उचित जस, तब तस करब बहोर। यह है राजनीति। मंत्रियों ने कहा कि आपने स्पष्ट कह दिया सौंपिए राज राम के आए, तो 14 साल बाद राम जी लौट के आ जाएंगे, लेकिन आप कह रहे सौंपिए राज, एकदम सौंपा सापी नहीं होगी। सौंपा सापी तत्काल थोड़ी होगी, फिर क्या होगा? देखो ये मंत्रियों की बात बता रहा हूँ, ये रामचरितमानस का प्रमाण है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। रघुपति आए उचित जस, तब तस करब बहोर। और वशिष्ठ जी कह रहे सौंपिए राज राम के आए। यहाँ राजनीति है। प्रभु राम जब आ जाएंगे 14 साल बाद लौट के अयोध्या में, तो एक बैठक होगी। उस बैठक में मंत्रियों ने कहा प्रभु श्री राम के सामने ही वो बैठक होगी, आप उसकी अध्यक्षता करेंगे गुरुदेव, और भरत जी भी बैठेंगे, सभी बैठेंगे। भरत जी को तो अभी राजा बना दिया जाए, लेकिन 14 साल बाद एकदम राम जी को राज्य सौंप दिया जाए, ये नहीं। फिर 14 साल के कार्यकाल के 14 साल का कार्यकाल भरत का कैसा रहा? बोलो है ये राजनीति की नहीं? ये क्या है? ये राजनीति है। 14 साल के कार्यकाल पर विचार किया जाएगा, कार्यकाल कैसा है।
वशिष्ठ जी ने कहा मैं अभी से चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, भरत जैसा कार्यकाल अभी तक महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के जितने महाराज दशरथ तक हुए, भरत जैसा कार्यकाल किसी का नहीं होगा, मैं अभी से कह रहा हूँ। मंत्रियों ने कहा कि अगर जनता सुखी रहेगी, अयोध्या की प्रजा सुखी रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई 14 साल में संकट नहीं आया, ना नाकेबंदी, ना घेराबंदी, ना चक्का जाम, ना महंगाई, ना कोई समस्या, तो फिर नेतृत्व परिवर्तन की क्या जरूरत? बोलो भाई, है राजनीति की नहीं? नेतृत्व परिवर्तन की क्या जरूरत? वशिष्ठ जी ने कहा फिर राम जी आ जाएंगे तो राम जी का क्या होगा? मंत्रियों ने कहा कैकेयी की आज्ञा से 14 साल को राम जी गए वन, और फिर मंत्रिमंडल हाथ जोड़ के कहेगा अब 28 साल को वनवास चले जाओ क्योंकि विकास बहुत हो गया है। राम जी से कहेंगे 28 वर्ष को आप वन चले जाओ। भरत जी ने कहा गुरुदेव आपने सुना, विचार किया, कितना बड़ा संकेत मिल गया है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, इन मंत्रियों के विचार से अयोध्या बचने वाली नहीं। बचेगी कैसे? भरत जी ने कहा कि मुझे आप राजपद न दें, अगर अयोध्या को बचाना है तो मुझे राजपद न दे करके मुझे राम पद दे दिया जाए, राम जी के पादार बिंदों से जोड़ दिया जाए तो अयोध्या बच जाएगी। यह है भरतलाल जी की सोच। कितनी उत्कृष्ट सोच है। सोचो आज राज्य पाने के लिए लोग कितने प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। बोलो भाई, हथकंडे अपनाते हैं कि मुझे राजपद मिल जाए, लेकिन भरत कह रहे हैं मुझे राजपद नहीं, मुझे तो राम पद चाहिए, तभी अस्तित्व सुरक्षित रहेगा, वरना कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा लेकिन भरत अयोध्या का सिंहासन तो खाली रहेगा। भरत जी ने कहा नहीं, खाली कैसे रहेगा, फिर जहां पर प्रभु राम है वहां चला जाए और रूठे हुए प्रभु राम को हम सब मिलकर मनाएं और प्रार्थना करके अयोध्या ले आएं और फिर उन्हें सिंहासन पर बिठाएं। देखो ये सोच किसकी है? ये सोच है श्री भरतलाल जी महाराज की। किसी ने कहा कि रूठे हुए राम यदि नहीं लौटे तो वाल्मीकि रामायण में स्पष्टीकरण है। भरत जी ने कहा जो भी सामग्री राजप्रासाद की है वो सब साथ लेकर चलें, और जहां पर प्रभु श्री राम होंगे यदि नहीं लौटेंगे तो संपूर्ण राजप्रासाद की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, अभिषेक की सामग्री लेके जा रहे हैं, जहां पर होंगे वहीं पर अभिषेक कर दिया जाएगा और प्रभु श्री राम को राजा बना दिया जाएगा, और फिर मैं सेवक बनकर के उनकी आज्ञा से अयोध्या की सेवा करूंगा। बोलो उत्कृष्ट सोच है कि नहीं? इसको कहते हैं उत्कृष्ट सोच। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत यदि सिंहासन पर बैठ जाओगे तो हानि क्या होगी? भरत जी ने कहा अब हानि की बात सुन लो। जिसने भी मेरे नाम को प्रस्तावित किया है उसकी हानि हुई, और जिसने समर्थन किया उसकी हानि, और जिन जिन लोग समर्थन करते रहे उनकी हानि। कैसे हानि? कहे प्रस्तावक बनी है माता कैकेयी तो हानि नहीं है, सिंदूर चला गया। बोलो भाई, प्रस्तावक बनी कैकेयी मां, हानि सामने दिखाई दे रही है, सिंदूर चला गया। बोलो सिंदूर जाना ये हानि है कि नहीं? हाँ है, तो सत्य है, सिंदूर चला गया। दूसरी बात, पिताजी राय राजपद तुमका दीना, पिता वचनपुर चाहिए कीना। पिताजी भी कह के गए, कहते रहे बार बार भरत को राजा बनाना है, भरत को राजा बनाना है, बस यही तो रटते गए, इसलिए प्राण गंवाने पड़े और आज वो चले गए, इस अयोध्या से दुनिया से चले गए। ये प्राण निकलना हानि है कि लाभ है? जल्दी बोलो। ये हानि है, ये हानि हुई। दूसरी बात, तीसरी बात, बोले तीसरी बात ये है कि भैया राम भी बन जाते जाते कह गए भरत प्राण प्रिय पावे हैं राजू। अगर ये शब्द न निकला होता कि भरत प्राण प्रिय पावे हैं राजू तो शायद मेरा इंतजार करते कि मेरा भरत आ रहा है, लेकिन जैसे ही मेरा नाम लिया कि भरत राजा बन जाए तो तुरंत ही बन चले गए।
और सुनो गुरुदेव, क्या अब आप बार बार कह रहे हैं कि भरत राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, आप बार बार कह रहे हैं, तो मेरी प्रार्थना यही है कि आप बच जाओ, बस मेरी यही प्रार्थना। आप बच जाओ, आपका अस्तित्व बच जाए तो पूरी अयोध्या बच जाएगी। इसलिए आप मेरे नाम को बार बार ना दोहरावें कि भरत सिंहासन पर बैठो। मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे तो राम पद चाहिए। इसलिए आपन दारुण दीनता ओ सबे कहूँ सिरनाए, ओ देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। जब तक मैं राघव के चरणार बिंदों को नहीं देख लूंगा तब तक मेरे हृदय की वेदना समाप्त नहीं होगी। भरत जी ने राज्य का त्याग किया, संपत्ति का त्याग किया और याद रखना संकल्प ले लिया कि अब मैं रुकूंगा नहीं अयोध्या में, अब मैं निश्चित रूप से जहां पर प्रभु हैं वहां जाऊंगा। कहा दशरथ जी महाराज की अंतिम क्रिया तो कर दो। गुरु जी की आज्ञा हुई तो चक्रवर्ती सम्राट की अंतिम क्रिया भरत जी ने अपने हाथ से की। लेकिन याद रखना अयोध्या में रुके नहीं, चल दिए अयोध्या से। चले जा रहे हैं, भरत जैसे चलने को तैयार हुए तो पूरी अयोध्या भरत के साथ, पूरी अयोध्या खाली। भरत जी इतने धीर गंभीर हैं। एक बात आपको बताएं, राम मिल जाएं और राम जी को बनाना है राजा और राज्य सुरक्षित न रहे तो बोलो गड़बड़ है कि नहीं? जल्दी बोलो, है गड़बड़ कि नहीं? भाई राम मिल जाएं, लेकिन राम को उद्देश्य ये है कि राजा बनाना है। तो जब राजा बनाना है, राज्य सुरक्षित रहे तब ना राजा बनाया जाएगा। लेकिन याद रखना भरत जी महाराज का क्या बढ़िया सिद्धांत है और कितनी सुंदर सोच है। मैं एक बात कहता हूं, कभी भी विपत्ति काल में धैर्य नहीं खोना चाहिए। भरत का चरित्र आपको ये प्रेरणा दे रहा है कि विपत्ति काल में कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। माताओं, बहन, बेटियों, तुम्हें भी कौशल्या माँ का चरित्र ये शिक्षा दे रहा है कि कभी भी विपत्ति काल में धैर्य नहीं खोना चाहिए। विपत्ति काल में कौशल्या बन करके रहो माताओं। माता कौशल्या के धैर्य ने ही भरत को बचा लिया और भरत के धैर्य ने अयोध्या को बचा लिया है। यही है कौशल्या का व्यक्तित्व, यही है भरत का व्यक्तित्व। बोलो भाई, नहीं तो अयोध्या रसातल में जा रही थी, डूब रही थी अयोध्या को। वशिष्ठ जी नहीं बचा पा रहे थे। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। भरत महामहिमा जल राशि मुनि मत तीर ठाड़ अभिलाषी। ऐसी कंडीशन हो गई थी वशिष्ठ जी महाराज की। लेकिन धन्य है भरत का धैर्य, धन्य है कौशल्या माँ का धैर्य। दोनों ने मिल करके, माँ बेटे ने मिल करके अयोध्या को बचा लिया और संभाल लिया। भरत जी महाराज जैसे चलने के लिए तैयार हुए, नौजवानों ने आंदोलन कर दिया। अब सुनते जाओ जरा बात को। नौजवानों ने आंदोलन कर दिया। ये नौजवानों में जोश तो होता है लेकिन होश नहीं होता। ये सबसे बड़ी, जोश तो है लेकिन होश नहीं होता है। होश की सबसे बड़ी कमी है। एक हमारे साथ, अब तो बूढ़ा हो गया, वो मेरा चेला, छत्तीसगढ़ में पहले बहुत आया, पहलवानी करता था। तो जब शुरू में आया, पहलवानी करता था, मेरी सेवा करता था, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, जोश बहुत था उसमें। एक बार क्या हुआ, मैं कथा कहने के लिए जैसे ही मंच पर तैयार होकर के पहुंचा तो कोई सज्जन बोल रहे थे, तो सम्मान पूर्वक उनका आह्वान किया गया था। वो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे, लेकिन व्यवस्था देख करके आस्था नहीं थी हृदय में। लेकिन ऊंचे पद पर बैठे थे तो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, तो 5 मिनट बोलने को कहा तो 5 मिनट में साफ महाप्रलय मचा दिया उन्होंने। देखिए, क्योंकि आस्था नहीं थी, इसलिए मन में अंदर जो जहर था वो जहर उगलना शुरू कर दिया। संयोग से हम चढ़ते जा रहे थे मंच पर, हमने भी सुना तो हमें भी अच्छा नहीं लगा। हमने कहा ये आयोजक के साथ अन्याय हो रहा है।
तो एक आयोजक नहीं था, आयोजक मंडल था, पूरा आयोजक मंडल था। मैंने कहा ये आयोजन के साथ अच्छा नहीं हो रहा है और पता नहीं ये किस तरह से बोल रहे हैं, इनको समसामयिकता का ज्ञान नहीं है। अच्छा बंद ना करे, बोलता ही चला जाए। पीछे से 10-5 लोग खड़े हो गए, इशारा। हमने कहा अब विवाद की स्थिति बन रही है, क्योंकि पीछे लोग बगावत पर आमादा हैं। मैंने कहा अब तो रूप बदल जाएगा, तो मैंने इशारा किया, मैंने कहा शांत। तो कहता है हमें बुलाया क्यों, हमको बुलाया क्यों, और बुलाया है हम बोलेंगे। आयोजक सब घबराने लगे, कुछ नहीं कह पा रहे थे। प्रभावशाली था ना चेला हमारा पहलवान। बोला गुरुजी, हम कहा क्या बात है, फैसला कर दूं? तो हमने कहा बेवकूफ कहीं की, पहलवानी की जरूरत है कि बुद्धिमानी की जरूरत है? हमने कहा तुम स्पर्श करोगे उसको, मुकदमा तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। क्यों भाई, एक उच्च अधिकारी है, जिले का मालिक है, अगर टच करोगे तो बोलो सीधे जेल में जाओगे। क्रिया मूर्ख कहीं के। बोले हम उसके पास जाएंगे नहीं, हम तो सीधा मंच ही पलटे देते। हमने कहा बेवकूफ, उसी पर तो हम बैठे हैं, उसी मंच पर तो हम बैठे हैं। तुझे ये भी होश नहीं है, तो जोश में होश रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जोश तो हो लेकिन होश भी होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ राम कथा सुनना चाहिए, चाहे राजतंत्र की परंपरा से जुड़े हो, चाहे प्रजातंत्र की परंपरा से जुड़े हो, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हो, चाहे सामाजिक सेवा के क्षेत्र से आप जुड़े हो, आपको भरत चरित्र जरूर सुनना चाहिए। भरत चरित्र रामचरितमानस का प्राण है, याद रखना। यदि 7 अंग हैं शरीर के, श्री राम के 7 अंग हैं, उन 7 अंगों में जो भरत का चरित्र है वो श्री राम का प्राण है, वो रामायण का प्राण है। इसलिए भरत चरित्र तो सुनना ही चाहिए। भरत जी ने कितनी सुंदर बात कही, देखो। आंदोलन, जितने नौजवान थे वो सब आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। भरत जी ने कहा क्या बात है? नौजवानों ने कहा कि भरत, अयोध्या आप छोड़ के जा रहे हो, हम भी आपके साथ जाएंगे, लेकिन पहले संपत्ति में आग लगाएंगे, पूरी अयोध्या में आग लगाएंगे। क्यों लगाओगे आग, क्या बात है? नौजवानों ने कहा इसलिए संपत्ति ना होती तो ये विडंबना नहीं होती अयोध्या की। संपत्ति के कारण ही प्रभु को आज जाना पड़ा वन, संपत्ति के कारण ही प्राण गंवाने पड़े अयोध्या के सम्राट को। इसलिए संपत्ति में जरे सो संपत्ति सदन, सब में आग लगा दो। भरत जी ने कहा नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे? अच्छा, बूढ़े सब रोने लगे। बूढ़ों ने कहा आप ही समझा सकते हो। कभी कभी ये समस्या आती है कि घर में बूढ़ों की बात तो कोई मानता नहीं है, तब महात्माओं की शरण में जाते, महाराज आप ही समझाओ। अच्छा, महात्मा समझाने की कोशिश तब करें जब आवे तब न समझावे महात्मा। नौजवान तो ज्यादातर दूर रहने लगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के नौजवान जरूर महात्माओं के पास आते हैं और महात्माओं की शरण में आके आशीर्वाद लेते। छत्तीसगढ़ के नौजवानों में परिवर्तन है, लेकिन हम जाते हैं पूरे भारत में जाते हैं, हम देखते हैं कहाँ कैसा वातावरण है। अयोध्या के नौजवान तो आदर्श नौजवान हैं, लेकिन इतना आक्रोश है अयोध्या के नौजवानों में, उन्होंने कहा पूरी अयोध्या में आग लगाएंगे, पूरी अयोध्या में आग, पूरी अयोध्या में आग। क्यों, बात क्या है? बोले ये संपत्ति के कारण विडंबना हुई है। भरत जी ने कहा ये बताओ तुम सब कहाँ जा रहे हो? बोले आपके साथ। हम कहाँ जा रहे हैं? बोले आप तो प्रभु राम के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जाने का उद्देश्य क्या है? नौजवानों ने कहा ये पता नहीं, ये पता नहीं कि जाने का उद्देश्य क्या है। भरत जी महाराज ने कहा कि पहले क्रिया करने के पहले उद्देश्य पर विचार करना चाहिए। यह है भरत चरित्र, समझ गए हो कि नहीं? क्रिया करने के पहले उद्देश्य पर विचार करना चाहिए, इस क्रिया का उद्देश्य क्या निकल के आएगा। लेकिन लोग क्रिया को अंजाम देते हैं, उद्देश्य और परिणाम भयावह आ जाते हैं, बोलो, फिर बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन आज मैं पूरे भारत की जनता को नहीं, पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये प्रचार पूरी दुनिया में जा रहा है
कि क्रिया करने के पहले आप उद्देश्य पर विचार कर लें। इसलिए उद्देश्य अगर उत्कृष्ट निकल रहा है तभी क्रिया को अंजाम देना चाहिए। तो भरत जी ने कहा रुको रुको रुको, तुम अयोध्या की संपत्ति में आग लगा दोगे तो जानते हो ये संपत्ति खाक हो जाएगी और प्रभु को हम मना करके लाएंगे, राजा बनाएंगे। जब अयोध्या में आग लग गई और संपत्ति जल के खाक हो गई तो प्रभु किस सिंहासन पर बैठेंगे, कहां राज्य करेंगे। इसलिए खबरदार, संपत्ति में आग नहीं लगाना है। इसलिए मैं कहता हूं यदि समाज का संतुलन बनाना है, चाहे वो नौजवानों का संतुलन हो, चाहे वो जाति का संतुलन हो, चाहे वो वर्गवाद का संतुलन हो, यदि बनाना है तो समाज को एक संत की जरूरत है, एक ग्रंथ की जरूरत है। संत और ग्रंथ दोनों की सन्निधि अगर प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से समाज का संतुलन कभी बिगड़ेगा नहीं। आज भरत जैसे संत ने, बोलो भाई, वशिष्ठ जी तो मौन रहे लेकिन भरत जैसे संत ने कहा नहीं नहीं, आग नहीं लगाना है, फिर अयोध्या को बचाना है। तो कौन बचाएगा? भरत जी ने कहा सभी मेरे साथ चलो। अब हम विचार कर रहे तो भरत जी ने विचार किया, बोले कहीं निज मरम धर्म सब भाखा, कहीं निज मरम धर्म सब भाखा, वो जो जही लायक सो तही राखा, अस विचार सुचि सेवक बोले, ओ जे सपने निज धर्म न डोले। पवित्र सेवकों को बुलाया, विचारवानों को, का अयोध्या को संभालो। और जो पवित्र सेवक थे भरत जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और पूरी अयोध्या को उन्होंने संभाला। बोलो संभाला कि नहीं संभाला? हमें ऐसे सेवक चाहिए, चाहे कोई देश पर राज्य करे लेकिन ऐसे सेवक चाहिए जब संतुलन बिगड़ने लगे तो वो सेवक आगे आकर के देश की अस्मिता को बचा लें, देश को सुरक्षित कर दें। ऐसे सेवकों की हमें जरूरत है। इसलिए संगठन जो भी तैयार हों उनकी पवित्र विचारधारा होनी चाहिए। पवित्र विचारधारा वाला संगठन ही आपत्ति काल में देश को बचा सकता है प्यारे। इसलिए पवित्र संगठनों का हमारे आपके जीवन में एक अहम भूमिका होनी चाहिए, उसका निर्वाह होना चाहिए। आइए सुनिए, भरत जी चल दिए, व्यवस्थित कर दिया पूरी अयोध्या को, पूरी अयोध्या को व्यवस्थित कर दिया, बचा लिया अयोध्या को। आगे जब अबाल नारी सब भरत जी के साथ चल दिए तो यात्रा का क्रम, इस पर विचार कर लो जरा। ये बहुत ही विचारणीय प्रसंग है और आप सबके लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा आधार है। क्या? जब भरत जी महाराज चल रहे हैं और पूरी जनता चल रही तो मंत्रियों ने, क्योंकि व्यवस्था कर रहे हैं यात्रा की मंत्री, क्यों जितनी यात्राएं सरकार निकालती है व्यवस्था कौन करते? मंत्री। व्यवस्था योजना मंत्री बनाते, यात्राएं जितनी निकलती हैं उनकी व्यवस्थाएं मंत्री बनाते। तो भरत जी की यात्रा चित्रकूट जा रही है। कहां से यात्रा निकल रही है? अयोध्या से चित्रकूट। किस लिए? राम जी को मनाने के लिए। क्यों? जैसे नेता यात्रा निकालते हैं जनता को मनाने के लिए। यात्राएं निकालो गांव-गांव में। क्यों निकालो गांव-गांव में? बोले जनता को, रूठी जनता को मनाओ, इसके लिए यात्राएं निकलती हैं। जब इलेक्शन आता है तभी ज्यादा यात्राएं निकलती हैं। लेकिन भरत जी की जो यात्रा अयोध्या से चित्रकूट जा रही है, उस यात्रा का लक्ष्य क्या है? श्री राम को मनाना है। किसको मनाना है? श्री राम को मनाना है और अयोध्या का नेतृत्व श्री राम को देना है। ये संकल्प लेकर के अब व्यवस्था कर रहे मंत्री। हाथी बुलाए, घोड़े बुलाए, रथ बुलाया सा। हाथी घोड़े रथ सब आ गए। जितनी जनता थी, प्रजा थी, सबने अपने मन के साधन ले लिए। किसी ने हाथी पसंद किया, किसी ने घोड़े पसंद किए, किसी ने रथ पसंद किया। अपनी अपनी पसंद ही के साधन ले लिए सब।
अब भरत जी महाराज के सामने लाए रथ। भरत जी के ये बच्चे ज्यादा खो रहे हैं, देखो रो रो करके तुम यहाँ लाते हो, ज्यादा बच्चे बढ़ गए तो हमको दे दो ना, हम साधु बना ले। हाँ, क्योंकि हमारे अखाड़ों में अब कमी आ गई है, साधुओं की कोई बनता ही नहीं साधु, क्या बतावे। बच्चे कम हो रहे परिवार में, तो सब कलेक्टर मिनिस्टर डॉक्टर बनाना चाहते बच्चों को, बाबा कोई नहीं बनाना चाहता है। क्यों भाई, बाबाओं की बड़ी, अब बाबाओं की कमी आने वाली है आगे, याद रखना। हाँ, बहुत कमी आने, असली बाबाओं की कमी आने वाली है, नकलियों की तो बाढ़ लग रही है। नकली बाबाओं की तो बाढ़ शुरू हो गई है, असली बाबाओं की कमी आती जा रही है। भैया ज्यादा बढ़ जाए, मैया तुमसे भी मेरी प्रार्थना है, ज्यादा संतान हो तो हमें दे दो, हम चित्रकूट ले जाएंगे और साधु बनाएंगे, और अच्छा साधु बनाएंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हमें आगे मठ मंदिरों को चलाने के लिए भी तो चाहिए, एक मठ थोड़ी है, जाने कितने मठ हैं, इसलिए हमें जरूरत है। आप ही लोग तो देते हो, आपके परिवार से निकल के ही तो हम आए साधु बने। ये राजीव लोचन दास आप ही के छत्तीसगढ़ तिवारी परिवार से निकल के आए, साधु बने। ऐसे ही जो है साधु जो है बनते हैं परिवार से निकल के बच्चे। बचपन का साधु जो है, अंतिम श्वास तक संस्कार अच्छा मिल जाए तो याद रखना, वो महात्मा अपने कर्तृत्व व्यक्तित्व से परमात्मा की तरह सम्मान प्राप्त करता है। वो लोग करता है कि नहीं करता है, परमात्मा की तरह सम्मान प्राप्त करता है। आप लोग यही कहते हो हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन ऐसे महापुरुष आ गए कि हमने इन्हीं में भगवान का दर्शन कर लिया है। तो इसलिए सावधानी से सुन लो, बच्चों को अपने पास रखो, नियंत्रण में रखो, और खो भी गए हों माँ बाप तो उनको कोई संभाले। माताएं बच्चों को तो संभालने में एक्सपर्ट हैं, ऐसी बात नहीं, संभाल सकती हैं, लेकिन मंच पर बार बार लाओ और अनाउंस होगा तो संदेश ये जाएगा दुनिया में कि बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता है भारत में। क्यों भाई, बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता है, इस तरह से बच्चे खो रहे हैं, इसलिए बच्चों को संभाल लेना। आओ सुनो, बच्चों की ही बात तो सुना रहे कि बच्चों में कितना बढ़िया परिवर्तन आया। अपने अपने पसंद के साधन वाहन, हाथी घोड़े रथ सब ने ले लिए। भरत जी के सामने एक रथ आया, भरत जी ने कहा हटाओ। दूसरा आया हाथी, भरत जी बोले हटाओ। फिर आया घोड़ा, भरत जी बोले हटाओ। हाँ, रथ भी हटा दिया, हाथी भी हटा दिया, घोड़े भी हटा दिए, सब हटा दिया उन्होंने। और जितनी जनता थी अयोध्या की, सब पसंद करते गए हाथी घोड़ा रथ, क्योंकि लंबी यात्रा निकल रही ना, इसलिए साधन चाहिए। भरत जी ने साधनों का त्याग कर दिया, कहा नहीं ले जाओ हटाओ। आप कहोगे प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है, गवने भरत पयाद ही पाए, पैदल जा रहे हैं भरत जी, ना तो खड़ाऊ पहने हैं ना छाया है, बिना पदत्राण के भरत जी चल दिए। ईमानदारी के साथ बताओ लक्ष्य क्या है? प्रभु राम को पाना है। किसको पाना है? प्रभु राम को पाना है। तो किसी ने कहा साधन क्यों छोड़ रहे? भरत जी ने कहा राम जी को साधन से नहीं पाया जा सकता है, राजपद साधन से मिलता है और राम पद साधना से मिलता है। इसलिए साधना हमारे जीवन में होगी तो राम पद प्राप्त होगा, और साधन होगा तो राजपद प्राप्त होगा। बिना साधन के कहाँ प्राप्त होगा? इसलिए सावधान। भरत जी ने कहा साधना से श्री राम मिलेंगे, और चल दिए। परिवर्तन कितना बड़ा। आजकल लोग परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन परिवर्तन स्वयं में नहीं करते हैं, दूसरों को परिवर्तन का पाठ पढ़ाते हैं कि परिवर्तन करो परिवर्तन करो परिवर्तन करो। खुद में परिवर्तन करना चाहिए। भरत जी ने कहा किसी से नहीं परिवर्तन करो, स्वयं में भरत जी ने परिवर्तन किया तो पूरी अयोध्या में बिना कहे ही परिवर्तन हो गया।
ये देखो, ये भी महत्वपूर्ण बात है। बोलो, जीवन के लिए ये शिक्षाप्रद बात है कि नहीं? शिक्षाप्रद बात है। भैया सुनो ध्यान से, स्वयं में सुधार होगा तो परिवार में अपने आप सुधार हो जाएगा, और परिवार में अगर सुधार होगा तो समाज में सुधार हो जाएगा, और समाज में सुधार होगा तो राष्ट्र में सुधार हो जाएगा। अलग से सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आचार्य श्री राम शर्मा का कोटेशन बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है। उनके कोटेशन बहुत अच्छे लगते हैं। गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा, अपना अपना करो सुधार। उनकी यज्ञ पद्धति से हम संतुष्ट नहीं हैं, याद रखना। आचार्य परंपरा में यज्ञ पद्धति से संतुष्ट नहीं है, लेकिन उनके सूत्र कोटेशन से हम संतुष्ट हैं। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बोलो, है परिवर्तनकारी ये कोटेशन कि नहीं? इसलिए भरत जी ने किसी से कहा नहीं, स्वयं में परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? गवने भरत पया नहीं पाए, ओ कोतल संग जाहि दुरियाए, कहीं सुसेवक बारहि बारा, होइए नाथ अश्वसुवारा। सेवक कह रहे हैं बार बार, ये आसमानी घोड़ा आपके लिए आया, आपने क्यों त्यागा? ये घोड़ा आया, आप नहीं बैठ रहे, हाथी पर बैठ जाओ, आपने त्याग दिया। आपने रथ को भी त्याग दिया, क्यों? भरत जी ने कहा, राम पया नहीं पाए सिधाए, राम पया नहीं पाए सिधाए, ओ हम कहाँ गजरथ बाज बनाए। मेरे प्रभु अयोध्या से चले तो पैदल चले, पैदल। मेरे प्रभु अयोध्या से चले तो बिना खड़ाऊं के चले। मेरे प्रभु अयोध्या से चले तो बिना छाया के चले। मैं उन्हीं प्रभु को मनाने जा रहा हूं, मैं रथ पे बैठ के जाऊं? बोलो भाई, स्वामी पैदल चले और सेवक फोर व्हीलर से चले, क्या संदेश जाएगा? ईमानदारी के साथ बताओ, जरा सोचो, विचार करो। यही तो आज स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। सेवक और स्वामी की मर्यादा मेंटेन में नहीं है। बहुत सारी कमियां और खामियां पैदा हो रही हैं सेवक और स्वामी के बीच में। सावधान, ये कमियां जो स्वामी सेवक के बीच में मर्यादा की कमियां हैं, वो कैंसर बन करके आज नष्ट नाबूद करने पर आमादा हैं। बोलो, है कि नहीं? जैसे कैंसर का मरीज चाहे जितना इलाज करा लो, राहत मिल जाएगी, लेकिन प्राण नहीं बचेंगे, ये कन्फर्म है, ये पक्की बात होती है। चाहे कीमो करवा लो, चाहे कुछ करवा लो, हाँ, वो तो एकदम अटैक, सीधी सी बात। क्योंकि कीमो में किडनी फेल, लीवर और किडनी को डैमेज करता है कीमो। क्यों करता है ना? कैंसर के मरीजों से पूछो, डॉक्टरों से पूछो, डॉक्टर तो चुप्पी साध जाते हैं, लेकिन मरीज बता देते हैं किडनी लीवर डैमेज। और किडनी लीवर जवाब दे जाएगा तो बोलो, हार्ट फेल होगा कि नहीं होगा? हार्ट फेल, अटैक नहीं, सीधा फेल। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, स्वामी सेवक के बीच में जो मर्यादा है, वो आज साधनों के कारण, साधना के अभाव में और साधन के प्रभाव में वो मर्यादा फेल होती जा रही है। ये आज गलत संदेश जा रहा समाज में, साधनों के प्रभाव से फेल हो रही है। साधना का अभाव हो गया और साधन का प्रभाव। इसलिए मैं कहता हूं कि मेंटेन करके चलो मर्यादा। भरत जी ने क्या सिखाया? रामायण पढ़ते हो लेकिन समझते नहीं हो। भरत जी ने कहा कि मेरे स्वामी जब बिना परित्राण के गए, बिना छाया के गए, तो हम हाथी घोड़े पर रथ पे बैठ के जाएंगे? नहीं नहीं, ले जाओ। राम पया दही पाय सिधाए, ओ हम कहाँ गजरथ बाज बनाए। और भरत जी रोते रोते, भरत जी ने सिर नीचे किया और पैर ऊपर कर लिए। सिर भर जाऊं
यस मोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा, देख स्नेह लोग अनुरागे, वो उतर चले है गजरथ त्यागे। जितने अयोध्यावासी थे सबने बिना कहे ही हाथी घोड़ा रथ का त्याग कर दिया। बोलो हुआ परिवर्तन कि नहीं हुआ? परिवर्तन किससे हुआ है? त्याग से परिवर्तन हुआ है। इसलिए थोड़ा सा त्याग करना सीखो, त्याग करना सीखो प्यारे। अगर सनातन की मर्यादा को बचाना चाहते हो, अपने परिवार के कुल खानदान की मर्यादा को बचाना चाहते हो, तो पूरी तरह से साधनों से प्रभावित मत हो प्यारे। कुछ ना कुछ त्याग की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी तुम्हारा परिवार, समाज और राष्ट्र सुरक्षित हो सकता है। सबने हाथी घोड़े त्याग दिए, सब पैदल चलने लगे भरत जी के साथ। इसको कहते हैं परिवर्तन, अनुशासन। अनुशासित जीवन यदि मेरा होगा तो मेरे साथ जितने सेवक होंगे उनका भी अनुशासित जीवन होगा। और यदि सेवकों में परिवर्तन नहीं आता है तो सेवकों का, ऐसे सेवकों का त्याग कर देना चाहिए स्वामी। मोह में नहीं पड़ना चाहिए कभी। मैं बिल्कुल सशक्त बात कह रहा हूँ, और ये अंतःकरण की बात कह रहा हूँ, कोई तुमको रिझाने वझाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत स्वस्थ बात कह रहा हूँ। अगर सेवक स्वामी की मर्यादा को मेंटेन नहीं कर रहा है, और स्वामी का चरित्र, स्वामी की मर्यादा, स्वामी का त्याग पूरी तरह से सुरक्षित है, और सेवकों में यदि परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ऐसे सेवकों का त्याग करना चाहिए। जैसे त्याग में जाके प्रिय न राम वैदेही तजियता है कोट बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, ओ बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनतन भय मुद मंगल कारी। त्याग किया भरत ने अपनी माँ का, त्याग किया राजा बलि ने अपने गुरु का, त्याग किया ब्रजांगनाओं ने। याद रखना, त्याग की परंपरा में विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग किया, प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग किया। बोलो किया त्याग कि नहीं किया? क्यों किया त्याग? इसलिए त्याग किया क्योंकि मर्यादा मेंटेन नहीं हो पा रही थी। मर्यादा को सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज भरत जी ने जो करके दिखाया अयोध्या वासियों में, वो अपने आप परिवर्तन हो गया। सब पैदल चलने लगे। अनुशासन का पाठ मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, छोटों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं बड़े लोग, लेकिन बड़े स्वयं अनुशासित रहते नहीं हैं। हाथी को जंजीरों से बांधा जाता है, बोलो भाई नियम है, लेकिन बता दो चींटियों को जंजीरों से बांधा जाता है क्या? चींटियों को छोटी छोटी क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में? चींटियां ही कहते हैं ना। हाँ, चींटियों को आज तक किसी ने जंजीरों से बांधा नहीं बांधा, लेकिन हाथियों को बोलो बांधा जाता है कि नहीं बांधा जाता है? अनुशासन की जंजीरों में बड़े बड़े प्रभावशालियों को बंध जाना चाहिए। सूर्योदय के पहले परिवर्तन हो जाएगा, पूरे समाज में परिवर्तन हो जाएगा, पूरे देश में परिवर्तन हो जाएगा। अनुशासन की जंजीर में बड़े बड़े लोग बंध जाए। मैंने बहुत स्वच्छ बात कही और साफ बात कही, और आप विचारवान श्रोताओं विचार कर लेना। भरत जी महाराज ने स्वयं मर्यादा दिखाई, स्वयं डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासन दिखाया, सबने परिवर्तन कर दिया। वशिष्ठ जी महाराज तो प्रसन्न हो गए और कहने लगे धन्य है भरत, आज तुमने पूरी अयोध्या को बचा लिया। अब हमें पक्का विश्वास हो गया कि राम मिलेंगे। अच्छा भैया, अयोध्या से यात्रा चली, अब चित्रकूट में राम रहते हैं। सुनिए जरा बात को, बीच के तो बहुत प्रसंग हैं, बहुत कथाएं हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि आज तारीख कितनी हो गई भैया? 12 तारीख है ना? 12 तारीख है आज। हाँ 12 तारीख, 13, 14, 15 ये 3 दिन और रह गए। ये महत्वपूर्ण है 3 दिन, याद रखना। कथा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और संत दर्शन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और योग प्रशिक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के लिए एक विशेष योगाचार्य आज रात्रि में ही आ रहे हैं, श्री परमार्थ देव जी, वो आज ही आ रहे हैं। तो वो महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है। बाबा रामदेव जी के विशेष कृपा पात्र हैं, वो विशेष सहयोगी हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय पतंजलि योग पीठ के
विशेष सहयोगी परमार्थ देव हैं, वो आज आ रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं से अगर इस तरह से प्रभाव प्रतिक्रिया चलती रही, बाबा परमार्थ देव के माध्यम से बाबा रामदेव जी भी 15 तारीख तक भी आ गए, तब भी बहुत बड़ी बात होगी। लास्ट दिन अभी उनको आने दो, वार्ता होगी, वार्ता में, और कल प्रदीप मिश्रा आ ही रहे हैं। तो इस तरह से अभी बीच में 15 तक और भी साधु संत आ सकते हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता उनके नाम बताओ, नाम क्या, जैसे जानकारी होगी वैसे ही बताया जाएगा। लेकिन चिंता मत करना, अद्भुत अद्वितीय विलक्षण ये स्वरूप रहेगा इस सभा का, धर्म सभा का। आप तो आनंद लेते रहो। तो आज भरत जी महाराज चल दिए। अब एक अंतिम बात सुन लो, क्योंकि अंतिम हमारी घड़ी के हिसाब से 9 मिनट बचे हैं। हम ठीक जो है 6:30 बजे विश्राम करते हैं और 6:30 के बाद आरती होती है। 9 मिनट हो सकता है, चिंता मत करना 9 के 10 हो जाएंगे, लेकिन अभी तो मुझे चलने दो, है ना। आनंद लो, तुम आनंद लो, मैं आनंद दे रहा हूँ। 9 मिनट की बात है, 6:30 तो मेरी मानसिकता में ही रहता कि 6:30 बजाना ही बजाना है। जब चल दिए तो गोस्वामी जी कहते हैं यात्रा पहुंच गई कहाँ, एक गांव में पहुंच गई यात्रा। अब देखो भैया एक बात आपको बचाएं, यात्राएं ऐसी करो कि गांव का संघर्ष बचे। यात्राएं ऐसी करो कि गांव-गांव का संघर्ष बचे। ऐसी यात्राएं मत करो कि गांव-गांव में संघर्ष शुरू हो जाए। आजकल ऐसी यात्राएं हो रही हैं कि गांव-गांव में संघर्ष शुरू हो रहे हैं। लेकिन यात्रा रामचरितमानस की ऐसी यात्रा है भरत के नेतृत्व में कि गांव-गांव के संघर्ष को भरत जी ने रोका है। ये बोलो सामाजिक बात भी है और आध्यात्मिक बात भी है, और आप सबके लिए, समाज के लोगों के लिए, गांव-गांव के लिए बड़ी प्रेरणादायी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी यात्राएं करो कि गांव के संघर्ष समाप्त हो जाएं। भरत जी ने यही किया। जैसे ही भरत जी आगे बढ़े तो पहला गांव मिला। पहला गांव कौन था? चित्रकूट के पहले, प्रयाग के पहले है वो। चित्रकूट के क्या, प्रयागराज के पहले है, गंगा के किनारे है। उसका नाम है श्रृंगवेरपुर। क्या नाम है उसका? श्रृंगवेरपुर। वो मिल गया। जैसे ही श्रृंगवेरपुर के राजा को पता चला कि अयोध्या से भरत सेना लेकर आ रहे हैं और चले ही आ रहे हैं और अभी श्रृंगवेरपुर पहुंचने वाले हैं, उस श्रृंगवेरपुर के राजा ने कहा कि सेना को तैयार करो, संघर्ष। अब देखो यात्रा का विरोध हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं? भरत जी के साथ जो यात्रा चल रही है उसका विरोध किसने किया है? श्रृंगवेरपुर के राजा ने किया है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, श्रृंगवेरपुर में किस धर्म के अनुयायी रहते हैं जरा ये बताओ। जब राम जी रुके हैं, राम की पूजा की है, राम को मानते हैं, तो सनातन धर्म के अनुयायी हैं कि नहीं? यही मानना चाहिए कि नहीं? किसके अनुयायी हैं? सनातन धर्म के अनुयायी हैं। अच्छा, अयोध्या वासी और गुरु वशिष्ठ जी महाराज, भरत जी महाराज, ईमानदारी से बताओ ये सनातन की यात्रा है कि नहीं? ये किसकी यात्रा है बोलो? सनातन की यात्रा है। दूसरी बात, भावुक होना चाहिए लेकिन संतुलन नहीं खोना चाहिए। इस बात पर विचार करो। आजकल भावुकता में लोग संतुलन बिगाड़ देते हैं, संतुलन खो देते हैं। संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, भावुक होना चाहिए लेकिन संतुलित होना चाहिए। श्रृंगवेरपुर के लोग राम भक्त हैं, भावुक हैं, लेकिन संतुलन बिगड़ रहा है। आज सनातनी लड़ रहे हैं गांव-गांव में। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, फैसला कर रहा हूं अपनी बात कह करके, सावधानी से सुनो। और कोई नहीं लड़ रहा है, सनातनी ही लड़ रहे हैं। हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, सनातनी आपस में लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं एक भरत जैसी यात्रा निकलनी चाहिए, जिस यात्रा के माध्यम से एक परिवर्तन हो जाए, और ऐसा परिवर्तन हो जाए कि उसमें संघर्ष समाप्त होके समर्पण हो जाए। समर्पण, संघर्ष समाप्त, समर्पण हो जाना चाहिए। एक ऐसी यात्रा संतों की निकलनी चाहिए। गांव-गांव का संघर्ष समाप्त हो और समर्पण में
समय बदल जाए। राजनीतिक पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी। क्यों? ये तो राजनीति है, सत्ताएं हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन संघर्ष नहीं होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। मैं ये कथा के माध्यम से मैं स्वस्थ बात कह रहा हूँ और स्वस्थ संदेश जारी कर रहा हूँ। भरत की यात्रा, संतों की यात्रा अब गांव-गांव में ऐसी निकलना है कि संघर्ष दूर हो और समर्पण हो जाए। भरत जी जैसे ही पहुंच रहे हैं, सेना तैयार हो गई। निषाद राज ने कहा सेना लगा दो, और श्रृंगवेरपुर गांव से निकलने ना पावे भरत, और यदि जोर जुर्रत करें तो बार प्रहार करना है। जब तक जिंदा हो तब तक उनको गंगा पार नहीं करने देना है। बोलो भाई, ये भ्रम है कि नहीं? ये क्या है? जल्दी बोलो, भ्रम है। आप कहोगे महाराज जी इसलिए क्योंकि वो दुखी हैं सब। मैं कहता हूँ दुखी हैं, इस पर तो विचार करना चाहिए था कि भरत आ रहे हैं तो भरत के साथ राम के गुरु भी तो आ रहे हैं। राम के गुरु आ रहे हैं। राम के गुरु ही नहीं आ रहे हैं, राम की माता कौशल्या भी आ रही हैं साथ में। ईमानदारी से बताओ, जहां माँ साथ में हो वहां बेटे बेटे लड़ेंगे क्या? सोचो तो, जरा दिमाग तो लगाओ, विचार तो करो कम से कम। बोलो भाई, जहां माँ साथ में आ रही हो, वो भी कौशल्या माँ साथ में आ रही हो, गुरु वशिष्ठ जैसे महापुरुष साथ में आ रहे हो, प्रधानमंत्री सुमंत जैसे नई आए प्रधानमंत्री आ रहे हो, ऐसे आ रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में बोलो संघर्ष होगा क्या? ये विचार करना चाहिए था कि नहीं? लेकिन विचार नहीं किया, घोषणा कर दी। लेकिन भरत ने मोर्चा संभाल लिया। किसने मोर्चा संभाला? भरत ने। अयोध्या के संघर्ष को भी भरत ने रोका। नौजवान आग लगा रहे थे, श्रृंगवेरपुर में भी विरोध की आग लग रही थी। बोलो संघर्ष का अर्थ क्या होता है? विरोध की आग। विरोध की आग लग रही थी, लेकिन धन्य है भरत जी महाराज। संत होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जो विरोध की आग को अपने प्रवचन के प्रवाह से शांत कर दे, उसका शमन कर दे। ऐसा संत होना चाहिए। क्यों? प्रवचन के प्रवाह से विरोध की आग समाप्त हो जानी चाहिए, ऐसा प्रवाह होना चाहिए। आइए सुनिए, जैसे ही पहुंचे भरत जी महाराज तो श्रृंगवेरपुर की सेना लाठी, डंडा, भाला, तलवार, कराल, कृपाण, पता नहीं कितने अस्त्र शस्त्र लेकर के सब दौड़ पड़े। अच्छा, जैसे ही दौड़े तो वशिष्ठ जी ने कहा ये क्या तमाशा हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा, ये तमाशा क्या हो रहा है? ये क्यों आ रहे हैं लाठी, डंडा, भाला, बरछी लेकर के? क्यों आ रहे हैं तलवार, कृपाण लेकर के? कारण क्या है? आवाज आने लगी, मारो 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 मारो। अरे क्या हो रहा है? ये तमाशा, ये हो क्या रहा है? भरत जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये क्या हो रहा है? सावधान। उसी गांव में एक संत रहता था। क्यों रहता था संत? गंगा के किनारे था। अच्छा भैया, गंगा के किनारे कोई गांव बसा हो तो साधु संत झोपड़ी बना के रहते हैं कि नहीं रहते हैं? किसके प्रभाव से रहते हैं? गंगा जी के प्रभाव से रहते हैं। तो एक संत रहता था, उसकी उम्र बहुत हो गई थी, बुढ़ा था, बुढ़ा साधु, बूढ़ा साधु। वो पहुंच गया। ये मारो 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 की आवाज, ये क्यों चीत्कार क्रंदन सुनाई दे रहा है? बात क्या है? इसलिए कहता हूं कि संत हमेशा समाज में होने चाहिए। समाज में संत होने चाहिए, तभी समाज का ये जो संघर्ष हो रहा है समाज के अंदर, वो संघर्ष रोका जा सकता है। वो साधु पहुंच गया, बूढ़ा। उसने कहा रुको 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 रुको। निषाद राज जी ने कहा क्यों रोक रहे हो? उस बूढ़े ने कहा क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा कि भरत जी को सबक सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि राम से युद्ध करने भरत जा रहे हैं। उसने कहा गलत सोच है, तुम भ्रम में हो। निश्चित रूप से ये भ्रम बहुत बड़ा विनाश का कारण बन जाएगा, इसलिए पहले भ्रम का निवारण करो। क्या? अगर किसी प्रकार का संदेह है तो पहले संवाद करो जाके। क्या करो? संवाद करो। और यदि संवाद से समाधान नहीं होता है तब बाद में संघर्ष। संघर्ष बाद में है, पहले नहीं। पहले है संवाद, और जब समाधान ना हो तब क्या है? संघर्ष। इसलिए मेरी बात मानो, पहले जाके मिलो,
बूढ़े कही सगुन बिचारी, रामायण की चौपाई है। बूढ़े कह सगुन बिचारी, ओ भरत ही मिलिए न हुई है रारी, भरत ही मिलिए न हुई है रारी। उस बूढ़े साधु ने कहा कि पहले संवाद करो। रोकने में किसकी भूमिका रही? एक साधु की भूमिका रही। निषाद राज ने कहा मैं जाऊंगा, अभी तुम लोग रुको। निषाद राज तैयार होने लगे। निषाद राज ने कहा हम राजा हैं लेकिन परीक्षा लेंगे हम। उस साधु ने कहा कि ऐसा है, संत आवे तो परीक्षा नहीं लेना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन तुम परीक्षा ले रहे हो तो ये बताओ कि परीक्षा लेने तो जाओ लेकिन संत के पास जाओ तो खाली हाथ ना जाओ। देखो भाई एक बात और सुन लो, परंपरा है, साधु के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। निषाद राज ने कहा कंदमूल फल लाओ। अच्छा साधु के पास जाओ तो क्या लेके जाओ? कंदमूल फल। बोलो फल लेके जाना चाहिए कि नहीं? है जाना चाहिए, लेकिन एक काम और करना, फल लेके जाओ। हमेशा साधु फल खाता रहे, अरे तुम दे दोगे फल, मुश्किल से 5 दिन टिकेंगे, 7 दिन टिकेंगे, 15 दिन टिकेंगे, सड़ जाएंगे। फल के साथ ऐसा इंतजाम करके ले जाओ कि साधु आगे चल के फल खरीद ले। हाँ, समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, फल भी खरीद ले, नहीं तुम दे दो फल, फल लेके जावे 15 दिन में सड़ जावे, क्यों भाई बीमारी फैल जावे। इसलिए साधु हमेशा फल खाता रहे, उसके लिए कुछ इंतजाम लेके जाओ। हाँ, निषाद राज जी भी लेके गए। क्या लेके गए? गोस्वामी जी कहते अस कही भेंट सजो मन लागे, ओ कंदमूल फल, कंदमूल फल, कंदमूल फल लेके चलो। अच्छा भैया कंदमूल फल आ गए। उस बूढ़े साधु ने कहा इसके साथ और कुछ लेके जाओ। मैंने इशारा किया कि नहीं? तो आप ये समझ रहे होगे कि निषाद राज ने कहा होगा खजाना खोल दो, ले आओ खजाने से निकाल कर। साधु ने कहा फल के साथ और क्या ले जा रहे हो? निषाद राज ने कहा बता रहा हूं, कंदमूल फल, और फल के साथ खग मृग मांगे, कंदमूल फल खग मृग मांगे, खग और मृग। अच्छा ये रामायण की चौपाई है कि हमने बनाई है चौपाई अपने यहाँ? ये तो अयोध्या कांड की चौपाई है, रामायण की है। सुनते जाना, सार निकल के आ रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा सार। वैसे तो बज गए 6:34 हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, 5 मिनट की बात और सुन लो, क्योंकि सार निकल के तो आ जावे, है नहीं? आइए सुनिए, 5 मिनट की बात और सुनो। 6:35 मिनट 34 मिनट हो गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। ये गणेश की इच्छा रहती है कि महाराज जी थोड़ा सा और बोल दिया करो, थोड़ा सा और बोल दिया करो। बुलवा लो जितना बुलवाना है। देख रहे हो मेरी क्या कंडीशन है? रस तुम पी रहे हो, फिर मैं रहा हूं। सारी जनता रस पी रही है, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो, भगवान की कृपा है, हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इतने सालों से देख रहे हो, शरीर पर अंतर आया, वाणी पर कोई अंतर आया हो तो बता दो जरा। ये कृपा किसकी है? ये भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। और ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है कि इसी तरह से अगर कथा कहलवानी है तो शक्ति और सामर्थ्य मुझे देते रहना। ये मैंने भगवान से भी कह दिया है नहीं? इतनी समितियां यहाँ बैठी हैं, मैं देख रहा हूँ निगाह से कि कई ग्रामों में मैं गया हूँ, और कुछ ग्राम तो ऐसे हैं मैं कई बार गया हूँ। ये बैठे हैं राजकुमार सिंह, लतेर सिंह, ये उधर से आए हैं नवागढ़ के पास से। 25 साल हो गए मुझे जाते जाते। क्यों 25 साल? धर्मसभा का गठन मेरे द्वारा हुआ था, आज तक ये लोग चला रहे हैं। अब बताओ 25 साल एक ही गांव में गए तो पुरानी बातें हो गई ना, है नहीं? और ऐसे कवर्धा क्षेत्र के भी बहुत गांव हैं जो करीब
करीब करीब 15-20 साल से जुड़े हुए हैं गांव। आप सब लोग जाते रहते हो गांव गांव। मड़मड़ा गांव है, लखनलाल साहू यहाँ शायद आए हों, कथा सुन रहे हों, क्योंकि पीछे बैठ के सुनते उनका स्वभाव है। और चार भाटा बाजार में अशोकानंद कई बार मैं गया हूँ। लगभग 2001 से मैं चार भाटा बाजार जा रहा हूँ और 2002 से मैं मड़मड़ा, छाटा मड़मड़ा इनकी ससुराल है गणेश तिवारी की। उसी समय इनकी ससुराल के सभी हमारे शिष्य हो गए, ये स्वयं दीक्षा लिए थे, उसी समय शिष्य हुए थे। तो मड़मड़ा, छाटा मड़मड़ा, उधर चार भाटा बाजार, कहाँ कहाँ कितने गांव बता दूं, बोलो भाई गांव कितने बता दूं। तुम लोगों को मालूम होगा इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो तुम्हें मालूम होगा गांव गांव की लिस्ट। तो आइए सुनिए ध्यान से मेरी बात को, अंतिम बात कह रहा हूं, इसको सुनो। खग मृग, ये खग मानी होता है पक्षी और मृग मानी होता है पशु। क्यों भाई, मृग का अर्थ क्या है? पशु और पक्षी। अच्छा, महात्मा के पास तुम फल लेके जाओ, ज्यादा है द्रव्य लेके जाओ, बहुत करो तो वस्त्र लेकर के जाओ, लेकिन पशु पक्षी लेके जाओगे भेंट में? क्यों भाई, हमारी समझ में तो नहीं आ रही ये बात। अच्छा, पशु पक्षी अगर लेके पहुंच जाओगे, केवल पशु संस्कृति में गौ माता का जन्म हुआ है, इसलिए दान देने में लेने में केवल गाय माता ही है और दूसरा कोई नहीं। क्यों भाई, गौ माता को तो दे सकते हो, लेकिन खग मृग यहाँ गौएं लेकर नहीं जा रहे हैं। खग मानी पक्षी और मृग मानी पशु, समझ रहे हो कि नहीं? उन पशुओं को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, पक्षियों को। महात्मा ने कहा ये क्यों ले जा रहे हो, परिवर्तन करो। तो निषाद राज ने कहा अच्छा परिवर्तन कर रहे हैं, अब परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन करो। तो निषाद राज ने परिवर्तन में तीसरी व्यवस्था क्या की, भेंट की। बोले मीन पीन पाठीन पुराने, अच्छा परिवर्तन करो, मछलियां लाओ। अब तो और ही ज्यादा दुर्दशा हो गई। क्यों भाई, मीन मानी क्या होता है? मीन मानी मछली होता है। और रामायण की चौपाई सुना रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से बना बना के कह रहा हूं, ये प्रसंग रामायण का है। और भरत जी के सामने, वशिष्ठ जी के सामने ये भेंट ले जाई जा रही है। तीसरी व्यवस्था में भेंट में मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर भार कहारन आने, भर भर भार कहारन आने। कहारों से कहा मछलियां भर के ले चलो। उस बूढ़े साधु ने कहा दिमाग खराब कर रहे हो, ये मछलियां क्यों ले जा रहे हो, इनकी क्या जरूरत है? निषाद राज ने कहा सुनो हमारी बात को, मैं राजा हूं, शाम दाम और दंड विभेदा, नरपुर बशत नाथ का बेदा। शाम दाम दंड भेद, मैं परीक्षा लूंगा, लेकिन परीक्षा की विधि ये है। क्या है विधि? तो मछलियों की क्या जरूरत है, ये खगमृग की क्या जरूरत है? फल तो ठीक है। निषाद राज ने कहा प्रत्येक प्रवृत्तियां केवल तीन ही होती हैं, सात्विकी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति। जितने संसार में प्राणी हैं एक ना एक प्रवृत्ति से प्रभावित हैं। या तो कोई सात्विकी प्रवृत्ति वाला मिलेगा, या कोई राजसी प्रवृत्ति वाला मिलेगा, या कोई तामसी प्रवृत्ति वाला मिलेगा। तो मैं प्रवृत्ति से अंदाज कर लूंगा कि भरत जी की मानसिकता क्या है। क्या बोले, जैसे ही कंदमूल, फल, खग मृग, मछलियां, ये तीनों सामने होंगी, भरत की दृष्टि इन तीनों में किस पर पड़ती है, हम वैसे ही प्रवृत्ति समझ लेंगे कि इस मानसिकता के हैं भरत, और इसी मानसिकता से राम के पास जा रहे हैं। उस साधु ने कहा एक बात सुन लो, ले भले ही जाओ, लेकिन भरत जी इन तीनों की ओर नहीं देखेंगे, क्योंकि भरत जी ने जब से ये सुना है कि राम लखन सिय बिन पग पनहि, करम निवेश फिरे बन बनहि, यही दुख दाहि दहै नित छाती, ओ भूख न बासर नींद न राती। अच्छा, तीनों का संबंध भूख से है कि नहीं? बोलो है, तीनों का संबंध भूख से ही है प्यारे।
भरत जी कहते हैं कि नहीं, मेरे प्रभु बिना परित्राण के, बिना छाया के चले गए हैं, मेरी भूख तो सदा सदा के लिए समाप्त हो गई है, मुझे भूख ही नहीं लगती है। और जब तक प्रभु राम नहीं मिल गए, भरत जी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तो वो साधु जानता है भरत जी के मर्म को कि भरत जी तो इन तीनों की ओर नहीं देखेंगे। अच्छा, निषाद राज ने कहा फिर किसकी ओर देखेंगे? इसलिए मैं कहता हूं सच्चे मन से यदि भगवान के चरणों में तुम्हारा समर्पण हो जाए तो कोई माई का लाल तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके चाहे जो जग बैरी होए। भरत जी की दृष्टि इन तीनों पर नहीं जाएगी। अच्छा, देखता हूं और हुआ यही। जैसे ही निषाद राज जी पहुंचे तो भरत जी क्या कर रहे थे? भरत जी श्रृंगवेरपुर की मिट्टी उठा करके माथे से लगा रहे थे। क्या कर रहे थे भरत जी? श्रृंगवेरपुर की मिट्टी उठा के माथे से लगा रहे थे। क्यों? पूछा उस साधु से, ये क्या कर रहे हैं? उस संत ने कहा, बूढ़े संत ने कहा, यहाँ पर भगवान के चरण पड़े हैं श्रृंगवेरपुर में, इसलिए भरत जी की दृष्टि जहां जहां प्रभु राम के चरण पड़े हैं, भरत जी उन चरणों का दर्शन भी कर रहे हैं, उनको सुरक्षित भी कर रहे हैं। और जहां जहां प्रभु के चरण पड़े हैं, उन चरण की रज को उठा करके माथे से लगा रहे हैं, माथे से लगा रहे हैं। उसी समय निषाद राज साष्टांग प्रणिपात कर लिए। देखो कैसे साष्टांग, लंबी दंडवत, दंडाकार सीधे। अब बोलो संघर्ष किस में बदल गया? जल्दी बोलो। समर्पण में बदल गया। बोलो बदल गया कि नहीं? गोस्वामी जी कहते करत दंडवत देखते ही, करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए, ओ मनहु लखन सन भेंट भई बहुविधि प्रीति दृढ़ाए। भरत जी दौड़ पड़े, उठा लिया निषाद राज को, हृदय से लगा लिया। ईमानदारी से बताओ, संघर्ष समर्पण में बदल गया। पहले संवाद होना चाहिए प्यारे, इसलिए गांव गांव में संतों की यात्राएं होनी चाहिए और संतों की यात्राओं से संघर्ष दूर हो, समर्पण सभी ग्रामवासियों में आ जाए। अगर ऐसा होगा, गांव गांव में संतों की यात्राएं होंगी, संघर्ष दूर होगा, समर्पण होगा, हर गांव में राम राज जाएगा। धर्म सम्राट कृपात्री जी की यही कल्पना थी, इसलिए वो छत्तीसगढ़ जब भी आते थे, गांव गांव जाते थे। बोलो जाते थे, उनकी यात्राएं छोटे से गांव में भी वो जाते थे। क्यों? गांव गांव में राम राज्य आ जावे, ये धर्म सम्राट जी की भावना थी। अब बज गए 6:45, 6:45 बज गए, इसलिए शेष चर्चा कल होगी। अभी 3 दिन में रहूंगा यहाँ, निरंतर चर्चा होती रहेगी, लगातार चर्चा। अभी बैठे रहना, कीर्तन कर लो, आरती हो जाएगी। और अभी भंडारा चल ही रहा है, भंडारा पाके जाना। सभी को मेरा पुनः आशीर्वाद, साधुवाद है। गणेश तिवारी सपत्नी परिवार बच्चों के सहित मेरा विशेष आशीर्वाद तुम्हारे लिए है, बहुत बहुत। और राजेश शुक्ला मेरी विशेष सेवा में लगे हैं, आज तो वो घर भी नहीं गए हैं, राजेश पूरी सेवा में मेरे लगे हैं। मैं उनको भी हृदय से आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि जो सेवा करता है उसको आशीर्वाद मिलता ही है। और आज दिन भर वास्तव में घर ही नहीं गए, यहीं पर प्रसाद पा लिया है। तो इस तरह से जो लोग घर से आए हैं परिवार सहित, उनको भी विशेष आशीर्वाद। सभी जनप्रतिनिधियों को भी मेरा आशीर्वाद है, सभी का कल्याण हो, मंगल हो। सामूहिक रूप से सबको, मातृशक्ति को भी मेरा आशीर्वाद है। आओ, राजीव लोचन दास को भी मेरा आशीर्वाद है, ये भी प्रसन्न रहें, सभी प्रसन्न रहें। आओ 2 बार भगवान का नाम लो, नाम लेने के बाद फिर आरती, आरती के बाद फिर भंडारा वगैरह सब चल ही रहा है, आनंद लो। 2 बार कीर्तन श्री राम जय।